यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आपके ग्राम प्रधान को कितना फंड जारी किया गया है उस काम को करवाने के लिए, उस कार्य को करवाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, सारा कुछ जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। किसी योजना के अंतर्गत आपके गांव में कार्य नहीं हुआ है, मान लीजिए जैसे पीएम आवास योजना हो गया या शौचालय योजना हो गया या मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया है, तो उसकी आप जो कंप्लेन है वो डायरेक्टली इस ऐप पे कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मेरी पंचायत ऐप के बारे में। आपको बता दें कि मेरी पंचायत जो ऐप है, इसके द्वारा आप अपने गांव का पूरा जो डाटा है वो देख सकते हैं कि हमारे गांव के विकास के लिए किसी योजना के लिए कितना फंड जारी किया गया है और उसमें से कितना पैसा जो है कि इन्वेस्ट किया गया है, सारे कुछ डाटा वहाँ पे उपलब्ध रहता है। साथ ही आपका सरपंच का डिटेल्स और वहाँ पे जो है कि आपके सचिव का डिटेल्स भी मिल जाता है, जिनको आप जो है कि उस ऐप के माध्यम से फ़ोन भी कर सकते हैं या ईमेल आईडी उनकी होती है, वहाँ पे मेल भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हम बताने वाले हैं कि मेरी पहचान ऐप के माध्यम से आप अपनी गांव की जो है कि जो विकास प्रणाली है उस पर कैसे आप नज़र रख पाएंगे, और यदि आपके गांव में कोई भी जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गया या पानी की व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है, तो आप उस ऐप पे कंप्लेन भी कर सकते हैं, या किसी योजना के अंतर्गत उस पर कार्य नहीं हुआ है तो आप जो है कि कंप्लेन करके वो कार्य भी करवा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तु का। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पर सर्च आइकन पे आपको सर्च करना है मेरी पंचायत। जैसे ही आप मेरी पंचायत लिख के सर्च करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये इसकी ऑफिशियली ऐप यहाँ पे इस प्रकार से कुछ ओपन हो जाएगी। मेरे मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे इनेबल कर देना है जो भी परमिशन यहाँ पे मांगेगा। अब इस प्रकार से कुछ इसका जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। मेरी पहचान ऐप इस जो है कि ऐप का नाम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको सिंबल दिख रहा है, सिंपली इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार से कुछ आपका ओपन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि काइंडली चूज योर प्रीफर्ड रोल टू लॉगिन। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, सिटीजन, आप जो है कि लॉगिन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे। ऐसा कुछ नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना सेल्फी अपलोड करना चाहें तो आप अपनी सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना फुल नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अपना जो भी 10 डिजिट मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो ऑफिशियली ईमेल आईडी होगा यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पे आपको एंटर 4 डिजिट एमपिन करना है। उसके बाद जैसे ही आप सेट एमपिन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा एंड यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन टू द ऐप एंड सेट योर पंचायत टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और आपको जो इस ऐप का होम पेज है उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, लॉगिन करेंगे अपनी जो पिन है उसके माध्यम से, तो यहाँ पे सेट योर पंचायत का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बेसिकली 3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला सर्च बाय नेम के द्वारा एंड दूसरा यहाँ पे सर्च बाय पिन कोड के द्वारा एंड तीसरा यहाँ पे सर्च बाय स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। तो हम यहाँ पे सर्च बाय स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ईयर में 2026-2027 रखेंगे ताकि हाल फिलहाल का जो भी हमारे गाँव का डाटा है वो यहाँ पे शो हो पाए। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पे हम जो है कि एंटर करेंगे। उसके बाद उस स्टेट में आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, उस ब्लॉक में आपका गांव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करके सेट माई पंचायत वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही सेट माई पंचायत वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे इस डैशबोर्ड में सबसे पहले ऊपर तो आपका ग्राम पंचायत का नाम दिख जाएगा। उसके बाद जो LGD कोड है एंड यहाँ पे आपका क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत आपको शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे वर्तमान समय में आपके पंचायत का सरपंच का नाम दिख जाएगा एंड ग्राम पंचायत में जो अभी वर्तमान समय में पोस्टेड जो सचिव हैं उनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ से आप उनको डायरेक्टली कॉल वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ से उनका जो मेल आईडी है तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। अब बात किया जाए कि जो पंचायत ग्राम पंचायत होता है उसका अकाउंट होता है जिसमें फंड वगैरह भेजा जाता है, तो कोने में आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है।
जैसे ही थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे पंचायत फंड का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सिंपली पंचायत फंड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। नीचे यहाँ पे पंचायत बैंक अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली पंचायत बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। आप बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान समय में, और यहाँ पे दो जो है कि ग्राम पंचायत के नाम से दो यहाँ पे अकाउंट है, और जो है कि यहाँ पे बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरा बाकायदा यहाँ पे बैंक द्वारा स्टेटमेंट भी जारी किया जाता है जब जो पैसे यहाँ पे विड्रॉल वगैरह होता है, किस कारण के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 अप्रैल 2026 को यहाँ पे हाल ही में जो है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें 6,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। किसके लिए, तो यहाँ पे बताया गया है पंचायत सहायक का मानदेय जो है कि देने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है कि इसका जो ग्राम पंचायत का जो बैंक अकाउंट है वो भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी जाती है कि किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो है कि पैसा यहाँ पे उतारा गया है या क्रेडिट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे फिर से हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जो पंचायत डेवलपमेंट जो वर्क यानी जो आपका ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो यहाँ पे कार्य के लिए जो पैसा जारी हुआ था, तो क्या सच में वो कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, कितना फंड उसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसकी अगर आप जानकारी लेना चाहें तो पंचायत डेवलपमेंट्स वर्क का एक यहाँ पे आपको विकल्प मिलेगा। सिंपली इस पर आपको टैप करना है। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे वर्क डैशबोर्ड का सबसे फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली वर्क डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अब जैसे ही वर्क डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो जैसे 9 मार्च 2026 को यहाँ पे सड़क निर्माण हुआ है, तो उसका यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड किया गया है। और भी बहुत सारे यहाँ पे नीचे जो वर्क हुए हैं, जैसे आंगनवाड़ी में वर्क हुआ है तो उसका आप यहाँ पे टैप करेंगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अप्रोच रोड यानी सड़क निर्माण हुआ है, जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो अभी कहाँ सड़क निर्माण हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसका बाकायदा आपको पूरा स्टेटस दिख जाएगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन हुआ था सड़क निर्माण के लिए 1 नवंबर 2000 जो है कि 25 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 3 नवंबर 2025, उसके बाद 2 मई 2026 तक इसका जो है कि रखा गया कि कंप्लीट का ये जो है कि स्टेटस इसका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा इस डेट तक। तो यहाँ पे जो है कि ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन टिक जो है कि शो हो रहा है। यदि यहाँ पे बात किया जाए इसकी डिटेल्स के बारे में कि जैसे ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ये जो निर्माण हुआ है अभी, तो इसका अगर फोटो की बात की जाए तो यहाँ पे एक फोटो का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे गैलरी वाला एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सड़क निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पैसे वाला, उस पर आपको जो है कि यहाँ पे टैप करना है। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो इस रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ है वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको बताया जाएगा। जैसे पर्पज में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि रविंद्र सिंह के घर से तक इंटरलॉकिंग कार्य का मजदूरी भुगतान यहाँ पे 7,500 रुपये पेड किया गया है। किसके नाम से पेड हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पे जो है कि सचिव का नाम और सरपंच का नाम भी यहाँ पे मेंशन है। 1 मंथ 24 डेज यानी 1 महीना 24 दिन अभी हो रहा है इस जो है कि सड़क को निर्माण हुए या भुगतान किए हुए जो है कि तिथि का यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा डाटा आप देख सकते हैं कि कब कब भुगतान हुआ है, किसके नाम से हुआ है, और जो है कि आपके सचिव और सरपंच का नाम भी यहाँ पे मेंशन होता है। अब यहाँ पे अगर आप रिव्यू देना चाहें, जैसे अभी ये सड़क निर्माण हुआ है, अगर आप इसमें रिव्यू देना चाहें, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपका प्लस का, राइट ए रिव्यू का। सिंपली राइट ए रिव्यू वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे। व्यक्तिगत जो टिप्पणी है वो कर सकते हैं यहाँ पे, और फोटो वगैरह भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है कि इस कार्य से कोई भी आपको जो है कि परेशानी है तो आप यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब कंप्लेन आपको कैसे करना है तो देखिए फिर से आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, रजिस्टर ए कंप्लेन का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली रजिस्टर ए कंप्लेन वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे रजिस्टर कंप्लेन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे कंप्लेन टाइप्स आपका ओपन हो जाएगा। जैसे डेड एनिमल यानी कोई जानवर मरा पड़ा है आपके गाँव में, या कंस्ट्रक्शन वर्क क्वालिटी यानी जो आपका वर्क हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क उसकी क्वालिटी को लेकर के आप जो है कि परेशान हैं तो आप जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं। या क्लीननेस यानी आप गंदगी आपके गांव में है वो क्लीन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके जो है कि स्ट्रीट लाइट यानी जो आपके आसपास जो जैसे बिजली के खंभे वगैरह हैं उन पर लाइटों की व्यवस्था नहीं की गई है तो उसके भी रिलेटेड आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। वाटर सप्लाई, जैसे बहुत सारे गाँव में आरओ वाटर वगैरह का व्यवस्था होता है, अगर वाटर सप्लाई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है कि कर सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट क्लीननेस यानी जो आपके गांव का जो सार्वजनिक शौचालय होता है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है उसके भी लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि कंप्लेन टाइप में मिल जाएगा, तो जिससे रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाहें बस यहाँ पे आपको क्या करना है उस पर टैप करना है। एंड आपको जो है कि 250 वर्ड में यानी 250 वर्ड में आपको एक पूरा यहाँ पे लिखना होगा आपको अपना कंप्लेन। उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह भी देना चाहें उसके प्रूफ के लिए तो आप फ़ोटो भी यहाँ पे
अपलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद करंट अपना लोकेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप कंप्लेन कर देंगे तो इसके ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आपका कंप्लेन जाएगा। उसके बाद आपके ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करके आपके सरपंच और सचिव को आपका जो है कि इस समस्या का जो निस्तारण है वो यहाँ पे करवाया जाता है। तो इस तरीके से आप भी अगर चाहें तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य होने वाला है, कौन सी योजना अभी हाल फिलहाल में जारी की गई है, वर्क क्वालिटी को लेकर के सारी कुछ जो उसकी पूरी आप बायोडाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।